हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन और कौन कौन से प्रीपोजिशन हैं, उन्हें यूज़ कैसे करते हैं, उन्हें यूज़ करने के रूल्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन से। प्री का मतलब होता है बिफोर और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। अतः प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखलाता है। सीधे शब्दों में कहा जाए या सिंपल वर्ड में कहा जाए तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर या लगकर नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अन्य वर्ड के साथ बताता है। A preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with the other words of the sentence। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जैक्टली प्रीपोजिशन क्या होते हैं। एग्जाम्पल दिया है, द बुक इज ऑन दी टेबल। सेकेंड एग्जाम्पल है, द पेन इज इन दी इंक पॉट, द कैट इज अंडर द टेबल, द बुक इज बिटवीन द इंक पॉट एंड द चेयर, द बॉय इज बिहाइंड द हट। सेंटेंसेस में जो वर्ड दिए हैं ऑन, इन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड, इन ये नाउन से पहले यूज हुए हैं और ये सेंटेंस के अदर वर्ड्स जैसे कि बुक, पेन, केट, बॉय इसके साथ अपना रिलेशन बता रहे हैं। तो इससे प्रूव होता है कि ये जो वर्ड्स है ऑन, इन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड ये सब क्या है? प्रीपोजिशंस है। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के यूज। पहला प्रीपोजिशन होगा एट। इसे हम पढ़ेंगे कि इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसके यूज़ करने के रूल्स क्या क्या है। रूल नंबर 1 दिया है, एट का यूज़ छोटे स्थानों के नाम के पहले मे के अर्थ में होता है। जैसे अगर किसी भी गांव, मोहल्ले या शहर का नाम दिया गया है परंतु वो छोटे स्थान है तो उसके आगे हम एट का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल्स में दिया गया है, माय ब्रदर लिव्स एट रामपुर। ये किसी गांव का नाम है लेकिन ये छोटा गांव है तो इसके आगे हमने एट का यूज़ किया है। इसका रूल नंबर 2 है, एट का यूज़ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद में लक्ष्य के अर्थ को बताने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है, शाउट एट, शूट एट, लाफ एट, मोक एट, बाइट एट, लुक एट, स्माइल एट, एम एट। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद में हम एट का यूज़ करते हैं। किसके लिए? लक्ष्य के अर्थ को बताने के लिए। इसी प्रकार से रूल नंबर 3 है, एट का यूज़ समय को बताने के लिए पर या मे के अर्थ में होता है। जैसे एग्जांपल दिया है, ही विल रीच एट 5 AM, ही केम एट 6 o'clock। इसमें पर के अर्थ में यूज़ हुआ है एट का। आगे देखते हैं रूल नंबर 4। इसमें भी यही दिया है कि एट का यूज़ कुछ शब्दों के पहले, हमने पहले पढ़ा था कि एट का यूज़ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद किया जाता है। इसमें स्पेसिफिक वर्ड्स के पहले एट का यूज़ होगा। जैसे एट होम, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट पेज 50, एट यूनिवर्सिटी, एट द ब्रिज, एट द स्टेशन, एट द थिएटर, एट अ पार्टी। इस प्रकार से कुछ वर्ड्स के आगे एट का यूज़ होता है। रूल नंबर 5 है कि एट का यूज़ समय सूचक शब्दों के पहले होता है। समय सूचक शब्द मतलब कि ऐसे शब्द जो हमें समय बताते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया है, एट नाइट। नाइट मतलब रात, यानी कि रात का समय, ये एक समय सूचक शब्द है। एट मिड नाइट यानी कि अर्धरात्रि का समय, एट आफ्टरनून दोपहर का समय। इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं जो हमें समय बताते हैं उसके लिए एट का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 6 है हमारा, एट का यूज़ कुछ शब्दों के पहले होता है। ये भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है जिनके आगे हम एट का यूज़ करेंगे। जैसे एट दिस मोमेंट, एट ईस्टर, एट दिस आवर, एट बेड टाइम, एट क्रिसमस। इन शब्दों के पहले हम एट का यूज़ करेंगे। एट का यूज़ कीमत दर या चाल की दर को बताने वाले शब्दों के पहले होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया है, मिल्क सेल्स 8 रुपीज़ 22 पर लीटर। सेकंड एग्जाम्पल है, ही गॉट दैट बुक 8 रुपीज़ 50। दोनों एग्जाम्पल सेम ही है तो ये किस प्रकार से अलग है हम देखते हैं कि पहले एग्जाम्पल में दिया है हमें रेट और सेकंड एग्जाम्पल में हमें प्राइस बताया गया है। तो ये प्राइस और रेट में
क्या डिफरेंस है कि जब भी अगर हम कोई चीज़ लीटर, केजी या ग्राम में ख़रीदते हैं तो उसको बोलते हैं कि कोई चीज़ हमने रेट में ख़रीदी है। जैसे कि ये दूध है तो ये लीटर में ख़रीदा गया है, इसका रेट दिया गया है। ही गॉट दैट बुक एट ₹50। इसमें प्राइस कब बोलते हैं हम कि जब कोई चीज़ हम पीस के हिसाब से ख़रीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हमने चीज़ प्राइस में ख़रीदी है। जैसे कि बुक ख़रीदी है तो ये एक पीस ख़रीदा है हमने, तो उसको बोलेंगे कि हमने प्राइस पे चीज़ ख़रीदी है। थर्ड एग्जांपल है हमारा, द मोटरसाइकिल इज़ रनिंग एट 80 किलोमीटर्स एन आवर। इसमें हमें स्पीड दी गई है तो इसके आगे भी हम 8 का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 8 है हमारा, 8 का यूज़ टेम्प्ररी एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। ऐसा कोई एक्शन या कार्य जिसको हम परमानेंट नहीं करते हैं या कोई परमानेंट नहीं कर रहा है तो उसके लिए 8 का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, ही इज़ एट वर्क। इसका कहने का मतलब है कि ही इज़ वर्किंग नाउ, मतलब वो अभी काम कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि उसका परमानेंट है कि वो करता ही रहेगा। सेकेंड एग्जांपल, सी इज़ एट प्ले, मतलब है इसका सी इज़ प्लेइंग नाउ, मतलब वो अभी खेल रही है, परमानेंट नहीं है कि वो खेलती रहेगी। इस प्रकार से इसका 8 का यूज़ करेंगे हम। हमारा रूल नंबर 9 है, 8 का यूज़ एज या स्टेज को बताने वाले शब्दों के पहले होता है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60। इसमें एज दी गई है कि इस एज में ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी, इसके लिए 8 का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई लेफ्ट कॉलेज एट 25। इसमें एक स्टेज दिया गया है कि 25 के ईयर की थी या एक स्टेज था तब कॉलेज छोड़ी, तो इस प्रकार से 8 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा इन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।